जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। ओवर थिंकिंग को रोकने या बंद करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं या आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, वैसे थॉट्स आना सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग फालतू के थॉट से परेशान हो रहे हैं जिससे हमारे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोच सोच के। वैसे थॉट्स को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जिसे इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपने माइंड के ओवर थिंकिंग स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ चेंज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ। हम लोग अपने बारे में हमेशा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ। हम लोग जितना नेगेटिव बोलेंगे अपने बारे में, हमारा ब्रेन वैसे ही बिलीफ बना लेगा हमारे बारे में। तो अगले बार से हम लोगों को ये बोलना है कि हम लोग कर लेंगे, मुझसे हो जाएगा, कोई नहीं, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। इससे आप काफ़ी अलग फील करेंगे और फालतू के थॉट से भी बचेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ लेट गो द पास्ट। अपने पास्ट को पकड़ के ना रखें, उन्हें जाने दें। हम लोग बार बार ये सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कर सकते थे, तो ये सारे थॉट्स ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं। जबकि हमें पता है हम लोग अपने पास्ट को ठीक नहीं कर सकते, वो बीत चुका है। जबकि हम लोगों को अपने पास्ट के मिस्टेक से सीखना चाहिए और उसे दोबारा रिपीट करने से बचना होगा। थर्ड टॉपिक है दोस्तों, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओवर थिंकिंग हमारे माइंड का प्रेजेंट मोमेंट में रहना मुश्किल कर देता है और हम लोग पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के उलझे रहते हैं, जिस कारण से हम लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रह पाते। हम लोगों के आसपास में जो कुछ हो रहा है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंज योर थॉट्स। ओवर थिंकिंग के कारण हम लोग अपने थॉट्स में ही खो जाते हैं, जो कि ना तो पास्ट और ना ही हमारे फ्यूचर में उसकी कोई ज़रूरत है। आप लोग देखिएगा कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे बेकार की थॉट्स आते हैं या चलते रहते हैं जिसका हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे थॉट्स को उसी टाइम एक पेपर में लिखें और उसे फाड़ के फेंक दें, जिससे आपके ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि अब इसके बारे में नहीं सोचना, ये सारी बेकार की थॉट्स हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हम लोगों को ऐसे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन हम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोलता है, ये सब सोच के हम लोग परेशान होते हैं, जबकि उससे हमारे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है। हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करके उसे इग्नोर कर देना है, या कोई ऐसे थॉट्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो आपके पावर और एनर्जी को डाउन करता है और ओवर थिंकिंग भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई योर फियर्स। ओवर थिंकिंग हमारे लिए डर का कारण भी बन सकता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है, हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, कहीं हम फेल ना हो जाए, या फिर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें हम लोग रिस्क लेने से पहले ही डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए हमारा बिजनेस। तो उस कारण से हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले पहले ही बंद कर देते हैं। हम लोग रियलिटी पे कम और इमेजिनेशन पे ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि हमारे पास ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हमारे साथ ये हो जाता तो अच्छा होता, वगैरह वगैरह। तो हमें अपने फियर को ओवरकम करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों को इमेजिनेशन पे कम और रियलिटी के बेसिस पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इससे हम लोग अपने फियर को कम करके ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। राइट डाउन सॉल्यूशंस। ओवर थिंकर्स हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं और परेशान होते हैं, जबकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में कम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। उसके लिए हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को कहीं पे लिख सकते हैं और एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका ब्रेन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेज योर स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग आपके स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है, जिसके वजह से आपका ओवर थिंकिंग और भी बढ़ जाता है।
जब आप घबराए हुए फील करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, या आप नेचर को फील कर सकते हैं, या फिर पार्क में टहल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपके मूड को बूस्ट करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। कुछ समय के लिए हम लोग मोबाइल से दूर भी रह सकते हैं या फिर कोई डिजिटल डिवाइसेस से दूर रह सकते हैं। चैलेंज योरसेल्फ। ओवर थिंकिंग के वजह से हम लोग कोई काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारा काम स्लो हो जाता है। तो हम लोगों को अपना काम डिसाइड कर लेना है कि इतने टाइम पे हमें अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। इससे हमारा ध्यान काम पे रहेगा और फालतू की चीजें सोचने से बचेंगे। अपने आप को चैलेंज करें कि इधर उधर ध्यान ना लगा करके अपने काम पे फोकस करें और अपने काम को पूरा करें। आई होप दोस्तों इस टॉपिक को फॉलो करके आप अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।